असलियत ये है कि बीटीएस ने अपने सफर को साफ सुथरा रखा, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही शोहरत को लक्ष्य नहीं बल्कि एक अतिरिक्त लाभ माना। जब किसी कलाकार का पूरा ध्यान सिर्फ शोहरत पर होता है तो शॉर्टकट अपनाने लगते हैं और विवाद होने लगते हैं। बीटीएस ने इसके बिल्कुल उलट किया। उन्होंने पहले सिस्टम बनाया, फिर शोहरत अपने आप मिल गई। साफ सुथरा सफर कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोच समझकर हासिल की गई योजना है। बीटीएस का सफर बेदाग रहा है क्योंकि उन्होंने कभी भी बनावटी पूर्णता का दिखावा नहीं किया। इंडस्ट्री में आम नियम है, छवि को चमकाओ, कमियों को छुपाओ। कमियों को छुपाने के बजाय बीटीएस ने उन्हें यथार्थ रूप में दिखाया। संघर्ष, दबाव, आत्मसंदेह सब कुछ खुलकर स्वीकार किया गया। जब आप वास्तविक होते हैं तो विवाद कम होते हैं, क्योंकि लोग पहले से ही सच्चाई जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि बीटीएस ने प्रतिक्रिया के बजाय संयम को चुना। विवाद अक्सर तब उत्पन्न होते हैं जब कलाकार दबाव में आकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते हैं। बीटीएस ने दबाव को अपने निर्णय का आधार नहीं बनने दिया। उन्होंने अनुशासन के साथ निर्णय लिया कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही कारण है कि उनकी चुप्पी भी परिपक्व प्रतीत होती है, न कि संदेहास्पद। बीटीएस के साफ सुथरे सफर का एक छुपा हुआ पहलू उनका आंतरिक संतुलन है। समूह के भीतर पदक्रम के बजाय सम्मान की व्यवस्था है। जब समूह के भीतर सत्ता संघर्ष नहीं होता तो बाहर भी अराजकता कम होती है। कमजोर कड़ियां या अहम के टकराव अक्सर सार्वजनिक मुद्दे बन जाते हैं। बीटीएस की व्यवस्था इन चीजों को मंच तक पहुंचने नहीं देती। फैंस अक्सर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि बीटीएस ने कभी भी रातों रात सफलता पाने की कोशिश नहीं की। उनका हर कदम धीरे धीरे उठाया गया था। धीरे धीरे विकास करना उबाऊ लग सकता है, लेकिन ये सुरक्षित विकास है। जब आप सीढ़ी पर एक एक पायदान करके चढ़ते हैं तो गिरने की संभावना कम हो जाती है। बीटीएस का सफर साफ सुथरा है क्योंकि ये जल्दबाजी में नहीं था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीटीएस ने अपने दर्शकों को साझेदार माना, हथियार नहीं। विवाद अक्सर तब पनपते हैं जब प्रशंसक बिना सोचे समझे किसी का बचाव करते हैं। बीटीएस ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जहां प्रशंसक सोचते हैं, समझते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। इस आपसी सम्मान ने कभी भी अनावश्यक झगड़ों को पनपने नहीं दिया। असलियत यह है कि बीटीएस ने अपने सफर को शोर शराबे से दूर रखा है। हर बात का ऐलान करना, हर बात समझाना, ये उनका अंदाज नहीं है। जब आप कम बोलते हैं तो गलतियां होने की संभावना भी कम हो जाती है, और जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों का महत्व होता है। यही कारण है कि बीटीएस के बयान अक्सर विवाद पैदा करने के बजाय स्पष्टता लाते हैं। इसलिए जब लोग पूछते हैं बीटीएस का सफर इतना साफ सुथरा कैसे रहा, तो इसका जवाब ये नहीं है कि वे भाग्यशाली थे। इसका जवाब ये है कि उन्होंने लोकप्रियता से ज्यादा अनुशासन को प्राथमिकता दी, और जहां अनुशासन होता है वहां विवाद नहीं होते। अगर आपको ये विश्लेषण तार्किक लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं, आपके अनुसार बीटीएस के साफ सुथरे सफर का सबसे मजबूत कारण क्या है, अनुशासन, ईमानदारी या सिस्टम? और अगर आप बीटीएस के ऐसे ही गहन और सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम प्रक्रिया को समझाते हैं, प्रचार को नहीं। पर्पल एंड पिंक स्टूडियो।